नमस्ते। फार्मा इंडस्ट्री में जब कोई बड़ी गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है? मतलब ये कैसे पक्का किया जाता है कि वो प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो? ये सब CAPA नाम की एक प्रक्रिया से जुड़ा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है या इससे कहीं ज्यादा कुछ? आइए इसी को समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी की बात करते हैं। एक ऐसा भ्रम जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि बस सीएपीए फाइल बंद की और काम खत्म। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? तो सीधा सवाल ये है, क्या कैपा बंद करने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम सच में खत्म हो गई? क्या ये सच में इतना सिंपल है कि बस एक बॉक्स पर टिक कर दिया और समस्या हवा में गायब हो गई? अगर ऐसा लगता है तो ये एक बहुत ही आम और बहुत बड़ी गलती है। देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक बार पेपर वर्क हो गया, फाइल बंद हो गई तो मतलब मुद्दा हल। पर यह सोचना पता है कैसा है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे ये मान लेना कि सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं, असली काम तो दवा लेने और अपनी आदतें बदलने में है ना? बस कैपो का भी एकदम यही हिसाब है। ठीक है, तो अगर सिर्फ कागज बंद करना ही जवाब नहीं है, तो फिर असली जवाब क्या है? चलिए, अब चीजों को उनकी नजरिए से देखते हैं जो असल में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मेरा मतलब है रेगुलेटरी अथॉरिटीज और हमारी अपनी क्वालिटी टीम। और बस यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। ये अब सिर्फ कंपनी का कोई अंदरूनी मामला नहीं रह जाता, अब एक बाहरी जांच होती है। और ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग और ज्यादा जरूरी सवाल पूछती हैं। वो सवाल है, क्या ये कैपा सच में काम आया? और यकीन मानिए, यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। क्योंकि देखिए, एक फाइल को बंद कर देना और असल में एक समस्या को जड़ से खत्म कर देना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं से कैपा इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट सामने आता है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है ये पक्का करना कि जो एक्शन लिया गया है उसने प्रॉब्लम पर सिर्फ एक बैंडेड नहीं लगाया है, बल्कि उसका परमानेंट इलाज कर दिया है। मतलब रूट कॉज खत्म और प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। और सबसे जरूरी बात, इसकी जो जांच है, मतलब इफेक्टिवनेस चेक, उसकी प्लानिंग बाद में नहीं होती, वो तभी हो जानी चाहिए जब कैपा पहली बार लिखा जा रहा हो। ये बिल्कुल किसी इम्तिहान की तैयारी करने जैसा है। कोई भी सिर्फ आखिरी रात को रट्टा नहीं मारता है ना, प्लानिंग तो पहले दिन से होती है। कैपा के साथ भी बिल्कुल यही है। शुरू से ही ये सोचना होगा कि आखिर इस एक्शन की सफलता को नापा कैसे जाएगा। तो ठीक है, अब सवाल आता है कि हम ये साबित कैसे करें, कैसे वेरीफाई करें कि हमारा CAPA वाकई काम कर रहा है। ये उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। चलिए कुछ तरीकों पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली और सबसे साफ चीज तो ये है, क्या वही गड़बड़, वही डेविएशन फिर से हुआ? इसके बाद थोड़ा जासूस बनना पड़ेगा। शॉप फ्लोर पर जाकर देखना होगा कि लोग असल में नए SOPs, मतलब काम करने के जो नए तरीके हैं, उन्हें फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। फिर ये भी कंफर्म करना जरूरी है कि ट्रेनिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी तो नहीं थी। क्या लोगों ने सच में कुछ सीखा? और आखिर में डेटा, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। कैपा लागू होने से पहले और बाद के डेटा में क्या कोई असल फर्क दिख रहा है? तो उस क्लोज बटन को हिट करने से पहले 1 मिनट रुककर ये चेकलिस्ट दिमाग में चलाइए। क्या सारे एक्शन पूरे हो गए हैं? क्या इनको साबित करने के लिए सारे सबूत अटैच्ड हैं? क्या इफेक्टिवनेस को वेरीफाई करके रिकॉर्ड कर लिया गया है? और सबसे जरूरी, क्या QA यानी हमारी क्वालिटी अश्योरेंस टीम ने फाइनल हरी झंडी दे दी है? अब आते हैं उन आम गलतियों पर जिनसे बचना बहुत जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो अक्सर ऑडिट में फंसा देती हैं, तो इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। एक कमजोर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम यानी QMS सिर्फ डेडलाइन पूरी करने के बारे में सोचेगा, बस काम खत्म करो। लेकिन एक मजबूत QMS वो भविष्य के बारे में सोचता है। उसका एक ही मकसद होता है, ये पक्का करना कि ये समस्या इतिहास बन जाए और दोबारा कभी लौट कर ना आए। और पता है, ऑडिटर्स इन चीजों को मीलों दूर से पहचान लेते हैं। जैसे कैपा को बिना किसी इफेक्टिवनेस चेक के बंद कर दिया गया हो, ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। या फिर जांच बहुत जल्दी कर ली गई हो। ये तो ऐसा हुआ कि कोई 1 मील दौड़कर कहे कि वो मैराथन के लिए तैयार है। और सबसे बुरा, अगर वही समस्या कैपा बंद होने के बाद भी फिर से हो जाए, तो समझिए कि मुश्किल बहुत बड़ी है।
इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। रेगुलेटर्स को इस बात से मतलब नहीं है कि दस्तावेज बंद हो गया, नहीं, उन्हें कैपा के परिणाम से मतलब है। नतीजा क्या निकला? क्या सच में कोई सुधार हुआ है? क्या मरीजों के लिए दवा अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है? असली सवाल ये है। तो निचोड़ बस इतना है, एक कैपा असल में तभी पूरा होता है जब वो समस्या दोबारा कभी ना हो। तो अगली बार जब भी कोई कैपा पर काम करे तो खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, क्या ये सिर्फ एक खानापूर्ति है या फिर इससे सच में एक बदलाव लाया जा रहा है? क्योंकि दिन के आखिर में बस यही एक चीज है जो असल में मायने रखती है।